हेलो। तो विद्वानों, आज के लेक्चर में हम क्लास 8th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टराइजेशन, जिसमें अक्सर बच्चों को क्या आती है, दिक्कत आती है फैक्टर करने में। ठीक है, तो विद्वानों यहाँ पर देखिए, फैक्टर करने में बच्चों को क्या आती है, दिक्कत आती है। जिस फैक्टर में इसमें एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स होती है ना, 3 टर्म्स मतलब 1 2 3 टर्म्स है ना। देखो, प्लस से पहले होता है एक टर्म्स, प्लस के बाद दूसरा होता है, और प्लस के बाद होता है तीसरा टर्म्स। देखो यहाँ पे 3 टर्म्स है, 3 पद है। ठीक है, तो जब यहाँ पे 3 पद है तो अब हमें क्या करना है, इस पूरी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसका हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। क्योंकि जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है वो क्या है, फैक्टराइजेशन है। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं अंतिम वाले नंबर में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट यहाँ पे लगाना है। जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो मतलब 1 होता है, इस बात का अपने माइंड में ध्यान रखना है। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो 16 1 जा कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब इस 16 का आपको जो यहाँ पर नंबर था इसका मैंने 16 से मल्टीप्लाई किया था, वो मुझे क्या मिला, 16 मिला। अब मुझे इस 16 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं कि जोड़ करके, अब मैंने यहाँ पे जोड़ना क्यों बोला, क्योंकि अंतिम वाले नंबर में क्या है, प्लस का सिंबल है। इसका मतलब इस 16 के ऐसे 2 फैक्टर चाहिए कि जोड़ करके, ऐड करके हमें क्या मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो इस 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 4। देखो 4 4 जो 16 होगा, देखो 4 से मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई करा। 4 का 4 से क्या करा, मल्टीप्लाई करा, मुझे 16 मिला। अब अगर मैं 4 में 4 करता हूँ ऐड, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 8 भी मिल जाएगा। मतलब 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 + 4, और इंटू करने के बाद भी मुझे क्या मिल रहा है, 16 मिल रहा है। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि मैं इस 16 को दोबारा क्या लिख सकता हूँ, 4 × 4 क्या होगा, 16 होगा, और ऐड करके क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो 4 + 4 = 8 मिलेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर है, जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म्स है, उसको आपको सेम रखना है, प्लस भी आपको सेम रखना है। बस 8 की वैल्यू आपको यहाँ से रखनी है, 4 + 4। तो मैंने क्या रखा, 4 + में 4। ठीक है, और देखो इसके बाहर एक्स भी है, तो यहाँ पर आपको रखना है एक्स। प्लस में 16 है, तो आपको 16 यहाँ पे रख देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लगाना है इक्वल टू, यहाँ पर भी इक्वल टू, एक्स स्क्वायर को आपको सेम रखना है, प्लस देखो इस ब्रैकेट के बाहर एक्स है, इसका मतलब ये है कि एक्स का आपको 4 से भी मल्टीप्लाई करना है और इस 4 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो जब एक्स का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा। बीच में क्या है, प्लस है, प्लस लगा लो। फिर इस x का 4 से करेंगे तो 4x हो जाएगा। प्लस में क्या है, 16 है, तो 16 को आपको सेम रखना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो विद्वानों, आपने 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में चेंज कर दिया है। अब आपको क्या करने, जोड़े बना देने, पेयर बना देने, युग्म बना देने। तो इसका जोड़ा बनाओ और इसका जोड़ा बना लो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब इस एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, x × में x प्लस, और 4x को आप क्या लिख सकते हैं, 4 × में x। ठीक है, प्लस फिर इस 4x को देखो, 4 × में x, और प्लस में 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 × में 4, क्योंकि 4 4 या 16 होता है। ठीक है, अब देखो इन 2 टर्म्स में यहाँ से यहाँ तक देखो कि इसमें क्या कॉमन निकल रहा है, और फिर यहाँ से यहाँ तक देखो कि इसमें क्या कॉमन निकल रहा है। ठीक है, चलो अब मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखिए, इन 2 टर्म्स में देखो क्या कॉमन चीज़ है, यहाँ पर भी x एक है, यहाँ पर भी x एक है। तो मतलब यहाँ क्या, दोनों में x कॉमन होगा। x मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया, x मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बच गया, 1x। बीच में क्या बच गया, प्लस। जब x बाहर आएगा तो यहाँ पर 4 बच गया, तो 4 लिख लो। ठीक है, और यहाँ पर प्लस है, प्लस लगा लो। अब देखो यहाँ पर इन 2 संख्याओं में क्या कॉमन है, यहाँ से यहाँ तक 4 4, तो 4 बाहर निकाल लो। यहाँ क्या बच जाएगा, 1x, यहाँ बीच में प्लस बच जाएगा, यहाँ पर एक 4 बच जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो विद्वानों, यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों सेम है, इसका मतलब आपने ये फैक्टर बिल्कुल सही किया है। ठीक है, अब देखो ये दोनों ब्रैकेट दोनों में कॉमन है, तो
तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से एक ही यहाँ पर लेना है ब्रैकेट, कॉमन ब्रैकेट लेना है दोनों। तो यहाँ पर सेम आ रहा तो एक ही लेंगे और ये x लेंगे और ये बीच में +4 है तो इसको लिख देंगे इसके साथ में, ठीक है, ब्रैकेट में। तो अब देखो यहाँ पर x + 4 है, तो मतलब क्या x + 4 का, जब x + 4 में इंटू होगा तो x + 4 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। क्यों, देखो जब x का आप x में करते हो मल्टीप्लाई तब क्या आता है, x² आता है। उसी प्रकार से ये सेम नंबर का मैंने सेम नंबर में किया मल्टीप्लाई तो सेम नंबर का क्या आता है, होल स्क्वायर आता है, ठीक है। चलो यहाँ आपका आंसर हो चुका है पूरा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब जा, ठीक है। उम्मीद है विद्वानों कि आपने यहाँ तक नोट किया होगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लेता हूँ मैं थोड़ा आपकी बुक से, आपकी NCERT बुक है मेरे पास, ठीक है। चलो यहाँ पर करता हूँ मैं एग्जाम्पल नंबर, ये था ये एग्जाम्पल कौन सा था विद्वानों, देखता हूँ मैं, 1 मिनट, आप इसको नोट करते रहे। ये एग्जाम्पल 4 था आपका, ठीक है, ये एग्जाम्पल 4 था, ठीक है, 4 है ये, ठीक है। ये क्या है, एग्जाम्पल 4 है। अब मैं क्या समझाऊँगा, एग्जाम्पल 5 समझाऊँगा, ठीक है। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद्वानों, लिख देना इस पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10th के लिए मोस्ट है, 9th के लिए मोस्ट है। अगर आपने इस साल नहीं सीखे तो अगले साल आपको दिक्कत आएगी फैक्टराइजेशन वाली में, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान से समझना है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला देखो यहाँ पर क्या लिखा है विद्वानों कि 4y² माइनस में 12y प्लस में 9। देखो क्या लिखा है, 4y² माइनस में 12y प्लस में 9। देखो क्या लिखा है, 4y² माइनस 12y प्लस में 9, ठीक है। इस वाले का हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने बताया आपको, जो y² मतलब जो स्क्वायर वाले नंबर के इनटू में होगा, जो इसका कोफिशिएंट होगा, इस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे अंतिम नंबर से। तो यहाँ पे ब्रैकेट डाल देना है आपको सबसे पहले। 4 का 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 × में 9, 4 9 जो कितना होगा 36, 4 9 36। अब देखो 36 के आपको ऐसे दो फैक्टर चुनने हैं कि प्लस करके 12 मिल जाए, यानी यहाँ पे 12 मिल जाए, प्लस करके 12 मतलब 12 मिल जाए, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 12 3 36 होगा, ठीक है, लेकिन 12 मिलना चाहिए। देखो विद्वानों इस 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो सोचो जरा, 6 × 6, 6 6 36, 6 क्या होता है 36 होता है। अब अगर मैं 6 में 6 ऐड करूँगा तो मुझे 12 मिल जाएगा, मतलब हमारा काम बन गया। तो 6 + 6 = कितना होगा, 12 होगा। देखो कितना ईजी है ना। देखो 6 का 6 में मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 36 मिलना चाहिए और 6 + 6 को ऐड करने के बाद आपको 12 मिलना चाहिए, जो कि हमें मिल रहा है यहाँ पर, देखो है ना। तो देखो आपको क्या करना है, = लगा देना है, 4y² आपको सेम लिखना है, माइनस में 12 को आप क्या लिखना है, 6 + 6 लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद y है, y लगा लो, प्लस में 9 है, 9 लगा लो, ठीक है। चलो अब विद्वानों यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर आ गया माइनस, इसीलिए अब आपको ध्यान से इसको सॉल्व करना है। कैसे, देखो पहले 4y² को आपको सेम रखना है, यहाँ से करना माइनस का मल्टीप्लाई, यहाँ से करना y का मल्टीप्लाई, कहाँ करना है, ब्रैकेट के अंदर करना है। माइनस में 6y, माइनस प्लस माइनस होगा 6 का, y में 6y और प्लस में 9। देखो हमने क्या करा, 3 टर्म्स को हमने 4 टर्म्स में चेंज कर दी। अब 2 2 का आपस में पेयर बनाकर हम क्या करें, कॉमन ले लेंगे, बस हमारा फैक्टर हो जाएगा। देखो हम क्या करेंगे, 4y² को हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 = 4 और y² को y × में y, ठीक है। चलो अब यहाँ 6 है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 2 3 = 6 और × में y, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर 6y को मैं क्या लिखूँगा, 2 × में 3 × में y, 2 3 = 6 × y 6y, प्लस में 9 को मैं क्या लिखूँगा, 3 × में 3, ठीक है। चलो अब विद्वानों आपको यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, कॉमन लेना है, फिर यहाँ से यहाँ तक आपको कॉमन लेना है, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक देखो सेम नंबर क्या मिल रहा है, कॉमन वो नंबर होता है जो मतलब दोनों के पास होता है। देखो यहाँ पर 2 है, y है, 2 है, y है, तो मतलब 2y दोनों में कॉमन है। तो जब 2y यहाँ से बाहर आया तो यहाँ क्या बचेगा, एक 2y बच जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। माइनस जब 2y आपने बाहर निकाल लिया तो यहाँ बच जाएगा माइनस, वो आ गया, यहाँ 3 बच जाएगा, ठीक है। चलो फिर यहाँ पर क्या है, माइनस है। अब विद्वानों यहाँ पर देखो 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, कॉमन दोनों में, तो मैंने 3 कॉमन लिया और मैंने 3 के साथ में
यहाँ से माइनस भी लिया कॉमन, तो जब ये माइनस बाहर आया तो जब 3 यहाँ से मैंने बाहर लिया कॉमन और साथ में लिया यहाँ पर माइनस कॉमन, तो यहाँ पे 2y बच जाएगा और जो ये प्लस का नंबर है ये बन जाएगा माइनस का, ठीक है। और फिर ये 3 यहाँ पर एक 3 बाहर आया तो यहाँ बच जाएगा एक 3, ठीक है। यहाँ देखो मैंने 3 कॉमन लिया, बाहर आ गया, यहाँ 2y बच गया, यहाँ पर 3 बच गया और साथ में देखो मैंने यहाँ से माइनस भी लिया कॉमन, तो जो यहाँ पे नंबर प्लस करता है वो होता है माइनस का, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो अगर मैं इस माइनस के दोबारा इंटू करता हूँ अंदर तो मुझे ये नंबर मिल जाएगा, देखो -3 2 × y, देखो ये मिल गया, माइनस प्लस माइनस प्लस मिल गया और 3 × 3 मिल गया, ठीक है। चलो मतलब सही है। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों में सेम है, तो मतलब हमने इसका फैक्टर सही किया है पूरा। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों फैक्टर को लूँगा कॉमन, 2y - 3 और फिर यहाँ बचा 2y, यहाँ बचा -3, तो 2y - 3 हो गया है इसका फैक्टर। अब देखो यहाँ पर साइड में 2y - 3 2 बार लिखा हुआ है, यानी 2 टाइम्स से, तो 2y - 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका आंसर है। तो विद्वानों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।